बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा की एक अफ्तारी जिसे सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के रोज़े कितनी मर्तबा रखे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। माह रमज़ान के रोज़े हिजरी के बाद 2 साल शबान में फ़र्ज किए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हिजरी के बाद 11वीं साल रबीउल अव्वल में हुई। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के 9 साल के रोज़े रखे। अल्लाह ही बेहतर जानता है इन दिनों के अलावा जिन में रोज़ा रखना मना है। ईद के 2 दिन, तशरीक के 3 दिन 11, 12, 13 ज़ुल्हज्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्फे से रोज़े रखते थे। रमज़ान इस्लाम के रोज़े का मुक़द्दस महीना दुनिया भर के मुसलमानों ने 14 सदियों से ज़्यादा अरसे से देखा और मनाया है। 7वीं सदी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 स्तूनों पर है और रमज़ान का रोज़ा इनमें से एक है। आज दुनिया की तकरीबन 1/4 इबादी दिन की रोशनी के औकात में रोज़े की निशानदही करती है या रोज़ा रखती है। इस इस्लामी महीने का बहुत एहतराम करती है जिसमें इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। मोहम्मद के पहले 2 जानशीन अबू बकर और उमर इनकी रज़ाकाराना गुर्बत के लिए मशहूर थे। अबू बकर एक अमीर ताजिर थे लेकिन मोहम्मद के साथी बनने के बाद कबीला कुरैश की मुखालफत की वजह से गरीब हो गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रोज़ा इखलाकी बुलंदी का एक अदारा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला तुलूहे फजर से गुरूब आफ्ताब तक सिर्फ खाने पीने और जमा पर ही पाबंदी नहीं लगाता बल्कि अपने बंदों को देगर बुरे कामों से बाज रहने की तलकीन भी करता है, मसलन गिबत करना, लघु बात करना, झूठ बोलना वगैरह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई झूठ और इस जैसे दूसरे कामों को ना छोड़े तो अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा की एक अफ्तारी जिसे सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। ताजदार कायनात, फ़ख्र मौजूदात, शहनशाह अम्बिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्ते जिगर सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर असर की नमाज पढ़ी जा चुकी थी। हज़रत फ़ातिमा के घर में सब ने रोज़ा रखा। हज़रत फ़ातिमा के 2 छोटे बच्चे, उन्होंने भी रोज़ा रखा। मगरिब का वक़्त होने वाला है और सब के सब मुसल्ला बिछाए रो रो कर दुआ मांगते हैं। हज़रत फ़ातिमा दुआ ख़त्म करके घर गई। सईदे फ़ातिमा ने अफ्तारी बनाना शुरू करना थी तो सबसे पहले आटा देखा कि घर में आटा मौजूद भी है कि नहीं। आपने देखा तो सिर्फ 4 ही रोटियों का आटा मौजूद था। सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 4 रोटियां पकाईं। इससे ज़्यादा अनाज घर में नहीं था। पहली रोटी अपने शोहर अली के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हसन के सामने, तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हुसैन के सामने और चौथी रोटी अपने सामने रख ली। शेर खुदा हज़रत अली के अलावा नन्हे शहजादों, जन्नत के सरदारों हज़रत हसन और हुसैन भी रोज़े से थे। अफ्तारी होने से पहले सब अल्लाह ताला की इबादत में रो रो कर दुआएं मांग रहे थे। इफ्तारी का वक़्त हुआ तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ को ख़त्म किया और शाह कौनैन की लाडली बेटी के घर रमज़ान का दस्तरखान सज जाता है जिस पर सिर्फ 4 रोटियां और कुछ सहरी से बचा हुआ सालन मौजूद है।
सईदा फातिमा ने एक एक रोटी सबके आगे रख दी। मस्जिद नबवी में अजान होने लगी। मगरिब की अजान हुई, रोज़ा अफ्तार हुआ। सब ने रोटी से रोज़ा खोला। हज़रत अली, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपनी अपनी रोटी को ख़त्म किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आधी रोटी खाया और कुछ जहन में आया तो आपने आधी रोटी को अपनी चादर के पल्लू के साथ बांध लिया। ये मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा और कहा कि ए फ़ातिमा, तुझे भूख नहीं लगी? एक ही तो रोटी है, इसमें से भी आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही हो। बच्चों ने भी पूछा, माँ क्या बात है? सबने अपनी अपनी रोटी खा ली है। आपने अपनी रोटी आधी खाई है और आधी को चादर के पल्लू में बांध लिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली, हो सकता है मेरे बाबा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ ना मिला हो। मेरे बाबा जान ने पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ नहीं खाया होगा। मैंने आधी रोटी अपने बाबा के लिए रखी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आधी रोटी अपने बाबा को देने के लिए अपने बाबा के घर के दरवाजे पर पहुंची। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से नमाज अदा करके वापस आए तो देखा कि हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी लाडली बेटी, दरवाजे पर क्यों खड़ी है? अंदर क्यों नहीं गई हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ए बाबा जान, अंदर आने की इजाज़त दोगे तो अंदर दाखिल होंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने को कहा तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी चादर के पल्लू से रोटी को खोला और रोते हुए कहने लगी, ए बाबा जान, मैं अफ्तारी कर रही थी कि आपने बाबा जान की याद आ गई तो मैंने आधी रोटी खा ली और आधी रोटी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। ये बात सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा को फरमाने लगे, ऐ मेरी लाडली बेटी, आपने बहुत ही अच्छा किया है जो रोटी ले आई हो, वरना मेरा चौथा दिन भी बगैर कुछ खाए पिए गुजर जाना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रोटी ले ली तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगीं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। वो क्या मंजर होगा जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथों से नवाले तोड़ तोड़ कर अपने बाबा जान के मुंह में डाल रही होंगी। जब रोटी ख़त्म हो गई तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी लाडली बेटी, अब क्यों रो रही हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिसकियाँ भरते हुए कहा, ऐ मेरे बाबा जान, कल क्या होगा? क्या मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ खाने पीने के लिए होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर मुबारक पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ मेरी लाडली बेटी, आप भी सब्र कर लेना, मैं भी सब्र कर लूँगा। इसके बदले में अल्लाह ताला हमारी उम्मत के गुनाहों को बख्श देगा। ये होती हैं मोहब्बत जो नबी को हमसे थी, उम्मत से थी। ये गुनाहगार उम्मती हम ही हैं जिनके लिए नबी भूखे रहे, नबी की बेटी भूखी रही। ऐ मुसलमानों, गौर करो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के लिए भूखे रहे। आजकल की औरतें को हज़रत फ़ातिमा का दुपट्टा याद नहीं है। वो खुले आम अपने सरों को बगैर ढांपे गलियों, बाज़ारों और मोहल्लों में आम घूमती हुई नज़र आती हैं। ऐ मुसलमानों, बेशक हमारी बख्शिश इसी में है कि हम अपनी ज़िंदगी अहले बैत के बताए हुए तरीक़ों पर गुजार दें। अल्लाह करीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी प्यारी आल से सच्चा इश्क अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।
اگر یہ میری ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.